हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ बेस, है ना। कल हम लोगों ने बेस का कुछ जो इंट्रोडक्शन होता है वो हमने पढ़ा था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन, हम बेस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ बेस। अब बेस अगर हमें बनाना है, मान लेते हैं कि हमने दो एलिमेंट लिए, उनको मिक्स किया और एक कंपाउंड बन गया। अब हो सकता है वो कोई भी कंपाउंड हो यार, है ना। हमें नहीं पता कौन सा कंपाउंड बन करके आ सकता है, लेकिन अगर वो कंपाउंड बेस की प्रॉपर्टीज बनाता है, ठीक है, या फिर उसको वो बेस की प्रॉपर्टीज शो करता है, तो हम उसको किस कैटेगरी में रख देंगे? बेस की कैटेगरी में रख देंगे। और बेस हम कैसे पहचानेंगे? हमने कल ही बताया था, लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया NaOH है, देखे मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो OH है ना, वो क्या बता रहा है कि ये एक बेस है, ठीक। और जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जैसे CaO है, ठीक। अब ये क्या है? ये भी बेस की प्रॉपर्टीज शो करता है। क्या है? बेस की प्रॉपर्टीज शो करता है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? बेस बना दिया। अब बेस की प्रॉपर्टी शो क्यों करता है, ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में मैंने बता रखा है, तो आप लोग जरूर से जा करके देखें। आप लोगों को तभी समझ में आएगा कि ये भाई बेस कैसे हो गया। ठीक है, ये तो मेटालिक ऑक्साइड है ना। क्या है? ये तो मेटालिक ऑक्साइड है, ये बेस कैसे हो गया? समझ गया? तो आप लोग लास्ट वाली वीडियो जरूर जा करके देखें, उसमें आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखो ये कैसे हुआ कि सर हमने दो कंपोनेंट को मिलाया और ये एक नया कंपोनेंट बन करके आ गया जो कि बेस हो गया, है ना। कोई भी कंपाउंड हो सकता है, बिल्कुल कोई भी कंपाउंड हो सकता था, लेकिन हमने उन्हीं रिएक्शंस को लिया जिनको करने के बाद में हमें केवल और केवल ऐसे कंपाउंड्स मिल रहे थे जिनके पास में बेस की प्रॉपर्टीज हो, है ना। क्या हो? बेस की प्रॉपर्टीज हो। और बेस की प्रॉपर्टीज में अभी आगे लिखवाऊंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो बेस की जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो हम आगे लिखवाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो हमारे पास में कंपाउंड आ रहा है वो क्या बन रहा है? हमारा बेस बन रहा है। क्या बन रहा है? बेस बन रहा है। तो आइए सबसे पहले प्रिपरेशन देखते हैं। ठीक, उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये बेस कैसे बन जा रहा है ना, थोड़ा सा आप लोग को रिलेट करिएगा कि जब हम लोग बचपन में थे, स्कूल जाते थे, मे भी हो सकता है नर्सरी के ऊपर, LKG UKG, या फिर हो सकता है फर्स्ट में ही, ठीक। तो जब हमें कलर्स के बारे में बताया जाता था, कलर्स, है ना, कलर्स, कलर टीवी नहीं, कलर्स, वो कलर्स चैनल कोई लोग समझ गए होंगे जिनको सास बहू वाले जो है सीरियल अच्छे लगते हैं उनको, ठीक। अब वाइट है, ये ग्रीन है। ये व्हाइट और ग्रीन जब कलर हम लोग मिलाते थे दोनों को, तो क्या मिलता था? लाइट ग्रीन मिलता था। क्यों भाई? लाइट ग्रीन ऐसे ही कुछ मिलता था, है ना। रेड को मिला दिया हमने, व्हाइट को मिला दिया हमने, शायद ऑरेंज या लाइट रेड जो भी बनता था, है ना। कुछ ऐसे ही कलर हमें मिल करके आते थे कि नहीं आते थे, है ना। यानी कि दो चीज को हम मिला करके, दो कलर को मिला करके एक नया कलर बनाते थे, है ना। याद है आप लोगों को? नहीं याद? कोई बात नहीं, आज याद आ गया होगा, है ना। आप लोग ये तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो कि भैया हम कोई भी दो कलर बनाएंगे तो एक नया कलर मिल करके आएगा, है ना, निकल करके आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी वही चीज है कि हम दो कंपोनेंट, दो सब्सटेंस, या फिर दो एलिमेंट्स, या फिर दो कंपाउंड्स को मिलाते हैं तो एक नया कंपाउंड निकल करके आएगा। ठीक है, आएगा, लेकिन क्या वो कंपोनेंट बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है? अगर बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो हाँ, वो क्या है? बेस है। और बेस को पहचानने के लिए ये, अगर किसी भी कंपाउंड में ये निकल करके आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये तो बेस है। आंख बंद करके ही बता दो कि ये क्या है? बेस है। बस हमें दिक्कत होगी इसमें, मेटालिक वाले में, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड वाले में। क्यों? क्योंकि ये तभी आप समझ पाओगे जब ये किसी एसिड के साथ में रिएक्ट होगा और रिएक्ट होने के बाद में वाटर और सॉल्ट ही निकाल रहा होगा, बस तभी ये बेस होगा। और इसकी जब ये कंपाउंड बन जाएगा तो जो प्रॉपर्टीज हैं, हमने क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज अभी हम आगे लिखवाएंगे, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज ये शो करेगा, है ना, बेस की अगर शो करेगा, तभी ये मेटेलिक ऑक्साइड को हम बेस की कैटेगरी में रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रिपरेशन है, तो इसमें क्या है कि जब हम मेटल को क्या है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं, ठीक, ऑक्सीजन के साथ में हमने रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला? मेटल ऑक्साइड मिला। क्या है? मेटल ऑक्साइड, जो कि हमारा बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। तो हम एक मेटल ले लेते हैं, मेटल हमने लिया Na। क्या लिया? Na प्लस ऑक्सीजन O2। O2 ऑक्सीजन हम O2 ही लेते हैं हमेशा, याद रखना। अगर सिमिलर
लेंगे, मतलब कि अकेले लेंगे तो केवल O2 ही लेंगे, ठीक, क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में O2 ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, केवल अलग से वो नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, NaO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NaO। तो आप लोग इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, हो गया बैलेंस, क्या है ये, हो गया बैलेंस, ठीक। एक मिनट अब हो गया बैलेंस, ठीक है। यहाँ ये इसकी बैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है, ओके। क्लियर है, ठीक। अब एक और हम ले लेते हैं Mg प्लस O2, क्या हो जाएगा, MgO हो गया, ठीक। बैलेंस कर लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस करना जरूरी है, समझ गए। तो अगर हम देखो एक मेटल लिया हमने, ये एक मेटल हमने लिया और उसको ऑक्सीजन के साथ में मिला दिया, तो वो क्या बन गया है, मेटल ऑक्साइड बन गया है। और ये जो मेटल ऑक्साइड होगा वो बेस होगा, ठीक, क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि ये जो मेटल ऑक्साइड है ये क्या कर रहे हैं, बेस की प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेस की प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड ये है कि जब हम वाटर को बाय एक्शन ऑफ वाटर इन ऑन एक्टिव मेटल्स या रिएक्टिव मेटल्स, है ना, जो बहुत ज्यादा रिएक्शन दिखाते हैं, ऐसे मेटल्स, है ना, जो बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं, ऐसे मेटल्स, ठीक है। तो Na है प्लस H2O, सॉरी एक जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, जनरल फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। एक्टिव मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा, बेस या फिर एल्कलाई प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसको जरूर आप लोग नोट करें। ये जो जनरल फॉर्मूले होते हैं आप इसको जरूर नोट करा करें, ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए प्रेपरेशन बताइए, ठीक है, एनी टू प्रेपरेशन ऑफ मेथड, है ना, सॉरी एनी टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेस, तो आप क्या है कि ये 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला लिख दीजिए, बस एक फॉर्मूला लिख दिया और उसी के साथ में एक आपने एग्जांपल दे दिया, आपका आंसर या फिर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक। तो एक्टिव मेटल क्या हो गया आपका, Na हो गया प्लस H2O हो गया, हमें क्या देगा, NaOH देगा प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, आप लोग बैलेंस कर लीजिए, क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, ये हो गया हमारा बैलेंस, ठीक। ये H2 गैस ऊपर निकलेगी, क्लियर हो गया। एक और ले लेते हैं, K ले लिया हमने प्लस H2O ले लिया, क्या होगा, KOH हो गया प्लस H2 हो गया, क्या हो गया, H2 हो गया। ये हमारा होता है कॉस्टिक सोडा और ये होता है हमारा कॉस्टिक पोटाश, ठीक। दोनों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, क्या होते हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, एक एक्टिव या रिएक्टिव मेटल ले लिया जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, उसके साथ में हमने उसको जो है वाटर में मिक्स किया, इन दोनों को पहले हमने सोडियम लिया, वाटर में मिक्स किया, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक बेस मिल रहा है, NaOH मिल रहा है, क्या है, NaOH मिल रहा है। फिर उसके साथ ही साथ में आपको हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है, क्या है, हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है, क्लियर है। तो तीसरा मेथड देखते हैं, छाप लिया, नोट कर लिया, तीसरा मेथड, तीसरा मेथड है हमारा मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, आपको क्या दे रहा है, बेस देगा, क्या देगा, बेस देगा। तो हमारा मेटल ऑक्साइड क्या है,
सबसे पहले लेते हैं मेटल ऑक्साइड Na2O प्लस H2O, क्या बनेगा NaOH बनेगा, क्या बनेगा NaOH बनेगा। ठीक है, एक ले लेते हैं K2O ले लिया हमने, मेटल ऑक्साइड है, ठीक, H2O हो गया हमारा। देखो ये कंपाउंड है, एक कंपाउंड है जो दूसरे कंपाउंड के साथ में मिक्स करके एक क्या बना रहा है, बेस बना रहा है। ठीक है, यानी कि ये कलर कोई दूसरा कलर है, ये कोई दूसरा कलर है, अब दोनों मिक्स कर रहे हैं तो एक नया कलर बन करके आ रहा है जो कि हमारा बेस हो जा रहा है, KOH हो गया। क्या हो गया, KOH हो गया। आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया आपका बैलेंस भी हो गया। क्लियर है, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। आप लोगों को जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है ये जनरल फॉर्मूला कि बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर। चौथा मेथड, चौथा मेथड जिससे हम लोग बेस बना सकते हैं वो है बाय एक्शन ऑफ, या फिर कह सकते हो बाय रिएक्टिंग ऑक्सीजन विथ मेटल सल्फाइड। क्या है, मेटल सल्फाइड के साथ में जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं, तब क्या होगा, तब होगा मेटल सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, बेस बनाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ZnS ये क्या है, मेटल सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन है, और हमने क्या बना दिया, ZnO बनेगा प्लस SO2 बनेगा। क्या है, SO2 बनेगा। अब आप लोग इसको जरा बैलेंस करिए। ये हो गया बैलेंस। ठीक, अगर मेरे बैलेंस करने में दिक्कत है या गड़बड़ी है तो आप लोग क्या करिए, जो आपका सही आंसर है, देखो अगर मैंने जानबूझ के गलत किया है या फिर मैंने लिखा है सही लिखा है, ठीक है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, ये आपको चेक करना है कि ये मैंने जो बैलेंस किया है सही है या गलत है। ठीक है, आपको चेक करना है, क्योंकि अब आपको इतनी समझ में समझ आ गई होगी कि भैया किसको कितना बैलेंस करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर, जो बैलेंसिंग आपने की है वो सही है। ठीक है, जब आप चेक करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ बैलेंसिंग कैसे करनी है। करेक्ट। चलो नेक्स्ट मेथड, हमारा नेक्स्ट मेथड है जब हम मेटल कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या है, मेटल कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक बेस मिलेगा, साथ ही साथ में हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो जो हमारा पांचवा हो जाएगा मेथड, बाय हीटिंग मेटल कार्बोनेट। फिर सिर्फ कार्बोनेट ही लिखो, तो यहां पे क्या होगा, कार्बोनेट हमने हीट किया तो हमें क्या मिला, बेस
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बोनेट CaCO3 हो गया हमारा, इसको हमने हीट किया तो क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2 मिलेगा। क्या है, CaO प्लस CO2 मिलेगा। एक हम ले लेते हैं कार्बोनेट, CO3 मिलेगा। अच्छा मिलेगा क्या, CO प्लस CO2 मिलेगा। तो ये दोनों क्या है, बेस की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। क्या है, बेस की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसीलिए ये जो मेटल ऑक्साइड हैं, ठीक है, एल्कलाई या बेस, ये क्या कर रहे हैं, बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने इनको क्या बोला है, बेस बोला है। क्या बोला है, बेस। वो वाला बेस नहीं, स्पीकर वाला, कि आप लोग गाना गाने लगे हैं, बेबी को बेस पसंद है, ओ भैया उसको ना केमिस्ट्री वाला बेस पसंद है, समझ गए। तो गलत फहमी में ना रहें, ठीक, कि उसको स्पीकर वाला बेस पसंद है, ना ना, जिंदगी अभी भी अच्छी खासी चल सकती है, तो उसको बिगाड़ क्यों रहा मेरे भाई, है ना। पढ़ाई लिखाई करो, मौज मस्ती करो, ये सब ठीक है। इसको छाप ले। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ये हमारे प्रिपरेशन थे, प्रिपरेशन के तरीके थे, कुछ 5 तरीके मैंने बताए हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि जब हम when we react base with acid, क्या है, जब हम बेस को एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, देन वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि जो बेस है वो केमिकली कैसे बिहेव करता है। जब हम इसको किसी के साथ में रिएक्ट करवाते हैं बेस को भी, तब वो कैसे बिहेवियर अपना दिखाता है, कैसे 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 ये अपने रंग दिखाता है, कैसे कैसे अपने ये रूप दिखाता है, ठीक है। तो वही सारी चीजें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है कि जब हम इसको केमिकली क्या है ना कि केमिकली इसको रिएक्ट करवाएंगे या फिर केमिकली इसका जो है कुछ चेंजेस करवाएंगे, ठीक, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है हमारे पास में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, जब हम इसको बेस को क्या है एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा याद रखना ये रूल है, ठीक है, बांध लो गांठ अपने दिमाग में कि सॉल्ट एंड वाटर ही निकलने वाला है। क्या है, सॉल्ट एंड वाटर ही निकलेगा। ये अपने दिमाग में छाप लें किसी भी तरह। अगर आप लोगों को अच्छे से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझनी है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, है ना, बार बार बता चुका हूं, ठीक है, बार बार बता चुका हूं। आप लोगों को क्या करना है, बस यहाँ पे देखना है, समझना है ना, अच्छे से समझो यार, अच्छे से जानो। तो सबसे पहले हमारा क्या है, आइए देखते हैं कि भैया जब हम बेस लेते हैं प्लस एसिड लेते हैं तो हमें क्या निकलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो आप लोगों को रट गया होगा, है ना, क्या है ये तो आप लोगों को रट गया होगा। तो सबसे पहले हमारा NaOH बेस हो गया और एसिड हो गया हमारा HCl, है ना। तो हमने क्या किया,
NaCl बनाया प्लस हमें वाटर मिलेगा H2O मिलेगा, ठीक, H2O मिल जाएगा आराम से, और कुछ नहीं। ठीक, एक बेस हम और ले लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस प्लस HCl लेंगे, ठीक है। तो क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा प्लस H2 बनेगा, क्या है, H2 बनेगा, है ना, H2O बनेगा। बैलेंस कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो गया 2 से मत, ठीक है, हो गया। ठीक, अब एक ले लीजिए FeOH का होल ट्वाइस प्लस एसिड HCl, FeCl2 प्लस H2O, क्या है, H2O। आप लोग इसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। तो जब भी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक बेस है और ये एक एसिड है, हमने क्या किया, जब इनको रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है भाई, सॉल्ट मिल रहा है। ये देखो, ये सारे क्या है, सॉल्ट है, और हमें वाटर मिल रहा है, ठीक, हमें वाटर मिल रहा है। तो आप लोग क्या करिए, इसको छाप ले, नोट कर ले। नेक्स्ट है हमारा एक और केमिकल प्रॉपर्टी है, आइए देखते हैं वो क्या है। तो दूसरा हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब क्या, जो स्ट्रॉन्ग एल्कली है हमारा, एल्कलाई हमारा स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, यानी कि ऐसे बेस जो पानी में सॉल्युबल है ना, उनको एल्कलाई बोलते हैं। तो जब वो हम उनको ऐसे रख देते हैं तो एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और क्या बनाते हैं, कार्बोनेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बोनेट। तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू फॉर्म कार्बोनेट, क्या बनाएंगे, कार्बोनेट बनाएंगे, ठीक है। तो लिखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस प्लस कार्बन, कार्बन ही तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाएंगे, कार्बोनेट बनाएंगे प्लस वाटर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कार्बोनेट प्लस वाटर बनाएंगे। यहां पे भी वही है कि भैया हमने क्या किया, दो अलग अलग कंपोनेंट्स या दो अलग अलग कंपाउंड्स को मिलाया तो हमें कुछ अलग ही मिल रहा है, कुछ अलग अलग चीजें मिल रही है। जैसे यहाँ पे इस केस में हमें कार्बोनेट मिल रहा है प्लस वाटर मिल रहा है। तो ये जब आप रिएक्शन करवाओगे तभी आप लोगों को पता चलेगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिएक्शन ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसको प्रैक्टिकल करोगे, अपने स्कूल कॉलेजेस में करोगे, तो आपको यही दोनों चीजें मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा NaOH है। तो जब हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिला रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोनेट मिलेगा, Na2CO3 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा, क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, है ना। KOH है हमारा, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। तो ये है हमारा CO2, और जब बनेगा ये K2CO3 बनेगा प्लस H2O बनेगा, क्या है, H2O बनेगा। आप लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये बैलेंस मैं करने वाला नहीं हूं, ये आपके ऊपर में है। और जब आप बैलेंसिंग कर लें तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा। क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर से जरूर लिखिएगा। मैं जिसका भी सही होगा मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ताकि और भी जितने भी बच्चे हैं उनको समझ में आए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको छापे। मैं आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि बेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या है। अब आपको समझ में आएगा कि कौन सा बेस है और कौन सा बेस नहीं है, और कौन सा मेटेलिक ऑक्साइड बेस है, कौन सा मेटेलिक ऑक्साइड बेस नहीं है। आइए
फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले बात आती है कि जितने भी बेस होते हैं, बेस आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। क्या है? कड़वे होते हैं। तो जितने भी कंपाउंड हम यहाँ पे बना रहे थे, ठीक है ना, जितने भी हम बेस प्रिपेयर कर रहे थे, उनका अगर टेस्ट कड़वा है तो वो क्या है? बेस है। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे ये CeO है, CaO है, ठीक है। तो अगर इसका टेस्ट बिटर नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको बेस की कैटेगरी से हटा देंगे कि भैया तुम बेस नहीं हो, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, हट जाओ, एकदम नजरों से ही हट जाओ। ठीक है, ऐसे करना है। तो जैसे तो PbO2 होता है, जैसे कि ये हमारा PbO2 है, ठीक है। तो ये क्या है? बेस नहीं होता है, भले ये मेटेलिक ऑक्साइड, लेकिन ये बेस नहीं है क्योंकि ये बिटर टेस्ट नहीं होगा। और साथ ही साथ में कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका भी ध्यान रखना है कि भैया एक ही दिखा तो हम मार दिए तुरंत, ना 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 ना। देखो, बेस आर सोपी, है ना, दैट इज स्लिपरी इन टच। अगर वो सोपी है तो क्या है? वो बेस हो जाएंगे, अगर सोपी नहीं है तो वो बेस नहीं होगा। ठीक है, बिटर भी हो, सोपी भी हो। ठीक है, अगर बिटर भी है, सोपी भी है, तो इसको हम लोग बेस का खिताब दे देंगे कि भैया ये लीजिए, बेस की ट्रॉफी आपको जाती है, और आज से आप हमारे बेस के कैटेगरीज में आते हैं। समझ गए? किसके कैटेगरी में आते हैं? बेस के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये बेस नहीं है क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं लेता है। तीसरा क्या है? माइल्ड कोरोसिव। माइल्ड कोरोसिव होता है। माइल्ड कोरोसिव मतलब कि आप अगर उसको स्किन में डालोगे तो हल्का सा जलन वगैरह भी होगी, और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा देर रखने पे आपकी स्किन जो है खराब हो जाए, या फिर आपकी स्किन थोड़ी सी जल जाए। जल कैसे जाए? मतलब कि स्किन जो है थोड़ा सा अंदर घाव बन जाए, है ना। कोरोसिव है, आपको आपकी स्किन को वो काट देगा, है ना। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों को पिंपल्स वगैरह होते हैं, ठीक, तो वो क्या, मतलब कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, वो रिन का जो साबुन है, सर्फ वाला साबुन नहीं होता है ना, उससे क्या है अपना चेहरा धुलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उनको बहुत ज्यादा जलन होती है, उनके पिंपल्स वगैरह में बहुत ज्यादा जलन होती है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉस्टिक सोडा के जो होता है हमारा, वो थोड़ा सा कोरोसिव इन नेचर होता है, जलन भी होती है, साथ ही साथ में उनके जो पिंपल्स वगैरह होते हैं वो काफी जल हो जाते हैं, है ना, मतलब जल हो जाते हैं, थोड़ा सा कम हो जाते हैं, है ना, लेकिन वो थोड़ा सा हार्मफुल भी होता है हमारे स्किन के लिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग रेन वाले साबुन से नहीं नहाते हैं, है ना। नहाते हैं तो किससे? आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, पता नहीं कितने लोग नहाते हैं, कितने लोग नहीं नहाते हैं, ये रोज नहाया करो। ठीक है, और साथ ही साथ में ये क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होती हैं। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जब हम इसको पानी में डालेंगे, ठीक है, वाटर में जब हम इसको डालेंगे तो क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो करवाता है। क्या है? बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाता है, क्योंकि जो जैसे हम पानी में डालेंगे तो इसके जो आयंस है वो बिखर जाएंगे, और बहुत अच्छे से बिखर जाएंगे। तो उसके बाद में जैसे हम कुछ डालते हैं, है ना, कैथोड एनोड डालेंगे, तो फिर क्या है, अच्छे से, बहुत अच्छे से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। ठीक है, तो ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको छाप लें। और मैं जो है बेस के यूजेस और एसिड के यूजेस साथ में बताने वाला हूं, तो आप इसको छाप लें। ठीक है, यहाँ पे एसिड कुछ लिखे हुए हैं और उनके कुछ यूजेस हैं, यहाँ पे बेस लिखे हुए हैं कुछ और उनके कुछ यूजेस हैं। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या है? आई वॉश और एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है। उसका देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लिया है, तो ये जरूर आप लोग नोट करिए। ठीक है, ये फॉर्मूला जरूर नोट करिए, आप कोशिश करिए कि इन सब ये सारी चीजें याद हो जाए, आप लोग अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या करता है काम? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड के प्रिजर्वेशन का काम करता है, और साथ ही साथ में विटामिन सी जो होता है उसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, बनाने के लिए। ठीक है, इसका भी मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है C6H8O7। क्या है? C6H8O7। ठीक है, फिर उसके बाद में है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का मैंने लिया C2H
H2O4, ठीक है। ये किस लिए काम आता है? इंक स्टेन अगर आपके कपड़े वगैरह में लग गया है तो उसको रिमूव करने के लिए आप क्या कीजिए, ऑक्सैलिक एसिड का यूज करिए। क्या करिए? ऑक्सैलिक एसिड का यूज करिए। शायद आपके जो क्या नाम है, एक वो नहीं आता है, वैनिश करके एक पाउडर आता है ना, तो उसमें आपको ऑक्सैलिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड में क्या है? आपका जो फ्लेवर्ड ड्रिंक्स होती है, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई और जो पेप्सी वगैरह, कोला वगैरह है, उसमें आप लोगों को कार्बोनिक एसिड मिल जाएगी, ठीक है। H2CO3 है आपका, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स में यूज किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है? बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का C7H6O2 है। क्या है? C7H6O2 है, ठीक, फॉर्मूला। उसके बाद मेकिंग परफ्यूम्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड के प्रिजर्वेशन के लिए काम किया जाता है, उसको अच्छे से बचा कर रखने, मतलब काफी देर दिनों तक खराब ना हो, इसलिए यूज किया जाता है। और साथ ही साथ में परफ्यूम बनाने में भी यूज आता है। उसके बाद में है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का क्या है? HNO3। ये एक्सप्लोजिव बनाने में काम आता है। और एक आगे चल करके आप नाइटर वगैरह भी पढ़ेंगे, NaKNO3, ठीक है। ये भी क्या है? बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव वगैरह बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो आप लोगों का एक, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जनरल नॉलेज का ही है। सबसे पहले डायनामाइट किसने बनाया? बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और एक हिंट दे दूं, इनके नाम पे अब लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। तो कौन है वो? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं भी एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, तो उसमें उनकी कहानी में थोड़ा सा बताऊंगा, तो उसको जरूर देखें, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड हो गया, जो कि एक्सप्लोजिव बनाने में काम आता है। और साथ ही साथ में आप यहाँ पे देखिए वो बेस, ठीक है। बेस में सबसे पहला है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप वगैरह बनाने में ये काम आता है। स्लेक्ट लाइम है, स्लेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। जैसे हार्ड वाटर होता है, उसको अगर आपको सॉफ्ट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, है ना। क्या है? यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है कॉस्टिक पोटाश। कॉस्टिक पोटाश यानी कि KOH है, ठीक। KOH ये क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सॉल्ट एंड बैटरी में यूज किया जाता है, ठीक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड। जैसे कि बहुत सारे लोगों को एसिडिटी वगैरह हो जाती है ना, खाते हैं कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए आप लोग इनो पीते हो, है ना, इनो वगैरह पीते हो, तो उसमें क्या होता है? एंटासिड, उसको हम लोग एंटासिड भी बोलते हैं, एंटासिड। ये है पांचवा, ठीक है। ये आपका AlOH3 यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या करता है? फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें क्या है? एज अ फोमिंग एजेंट हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर कभी अगर चलाया हो या फिर कहीं चलाया हुआ देखा हो, तो उसमें क्या है? बहुत सारा फोम निकलता है, तो वो इसी की वजह से होता है। फिर उसके बाद में है कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड एज अ ड्राइंग एजेंट आपका यूज होता है। अब ये ड्राइंग एजेंट क्या है? एजेंट को ड्राई कर दिया, है ना। ओ भैया कहाँ हो? ड्राइंग एजेंट यानी कि सुखाने में ये मदद करता है, ठीक है। तो वो जो एजेंट है, आप लोग डिटेक्टिव और ये जो रॉ एजेंट है और ये सारी एजेंट ना समझ लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ड्राइंग एजेंट यानी कि ये एक तरह से क्या है? एक ऐसा पार्टिकल है या फिर ऐसा कंपाउंड है जो कि ड्राई करने में मदद करता है, सुखाने में मदद करता है। तो ये रहे हमारे एसिड और बेस के यूजेस। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर दीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए और देखिए, इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, है ना, ध्यान से पढ़िए, ठीक। और जो मैंने यहाँ पे बताया, आप वीडियो तो देख रहे हो, उसके बाद में एक बार रिवाइज जरूर करो, तुरंत ही रिवाइज करो बैठकर। नोट्स बनाया तुरंत जो है आपने बना लिया, सॉरी पढ़ लिया, ठीक है। आपको फिर एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप क्या करिए? टेलीग्राम चैनल से हमारे कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई आपको दिक्कत है पढ़ाई से रिलेटेड, आप जरूर पूछिए। साथ ही साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए तो वहां पे आप लोगों को मिल सकती है, आराम से आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद में आप जो है उनको वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो। और साथ ही साथ में आप लोग की काम करिए कि आप अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर करो, बिल्कुल शेयर करो यार, है ना। उन लोग को भी पढ़ने का हक है, अच्छी नॉलेज उनको भी मिलना चाहिए, ठीक है। आप अपने ही को क्यों आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है। अपने दोस्त को भी लेकर के चलो, दोस्त किसलिए बनाए हो यार, ठीक है, दोनों साथ चलने के लिए ही तो बनाए हो, ठीक है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें करिए आप लोग और मन लगा करके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।